अभी मैं सवाल करने वालों का जवाब दे रहा था। एक हैं रामवीर यादव जी, इन्होंने लिखा है कि गलत बोल रहे हो। और एक हैं साहिब तारक जी, इन्होंने लिखा है यू आर गपोल पेल रहा है। देखिए, ये रामवीर यादव जी और साहिब तारक जी, देखिए, जब वैज्ञानिकों ने पहले टेलीविजन बनाया, सब देखने लगे शहर में, तो गांव वाले सुनते थे कि बम्बई में डांस करते हैं लोग, दिल्ली में दिखाई देता, कलकत्ता में दिखाई। गांव वाले कहते थे तो गपोल पेल रहा है, ये नहीं, गलत है। फिर जब टेलीफोन बनाया, लोगों ने बात करना शुरू किया, गांव कहते, वो भी कहते थे गपोल पेल रहा। कैसे कलकत्ता से बोलेगा तो मुंबई में सुनाई दे। फिर लोग कहते थे कि अब बिना तार के फोन बन ही नहीं सकता। फिर वैज्ञानिकों ने मोबाइल बना दिया, तब भी पहले लोग कहते थे गपोल पेल रहा है, लेकिन जब बात करने लगे तो मानने लगे। फिर लोग कहते थे टेलीविजन दूर से न चालू होगा न बंद होगा, रिमोट से बंद करने लगे, चालू करने लगे, तो लोग उसको मानने लगे। फिर वैज्ञानिक कहते चंद्रलोक पर पहुंच जाए, तो कहते थे अरे वैज्ञानिक तो गपोल पेल रहे हैं, चंद्रलोक पर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन जब वहां पहुंचने लग गए तब लोग मानने लगे, मंगल ग्रह पर भी जाने लगे। तो गपोल पेलने से कोई नहीं जाता, संघर्ष करने से जाता, मेहनत करने से जाता है, बातों से कोई नहीं जा सकता। ये लोग पारक पंथ वाले हैं। पारक पंथ का काम है बीजक रट डालना, साकी ग्रंथ रट के चेलों को बेवकूफ बना के पैसे इकट्ठा कर। ये कहते हैं मैं ही परमात्मा, पता ये भी सीधी नहीं, और परमात्मा पहले बने, अपने को देखा ही नहीं। ये बात तो सही कहते हैं पारक पंथ वाले का, अपने को देखना चाहिए, लेकिन क्या देखा अपने को? पारखियों ने सिर्फ मान ली। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उनके पास आंख ही नहीं। सत्य को देखने के लिए सुरत नेत्र चाहिए, और पारक पंथ में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसके पास सुरत नेत्र हो। सब अंधे और बकवाद करने वाले। बकवादी का कभी भी मालिक से मिलन नहीं। और ये कहें रामधारी जी, इन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद आकर पारक पंथ में आकर पारक सिद्धांत जानिए, जब आपको पता लगे। रामधारी जी, आप आज से आ रहे हैं, पारखी मुझसे 50 साल से मिल रहे हैं, आज से नहीं, और पता नहीं कितने पारखी आए और चले गए। और अभिलाष दास साहब, तुम्हारे जो सरताज मानते हो, जिनको सदगुरु मानते, उनको मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। उनको सार शब्द की ये भी सीधी नहीं पता थी। अभिलाष दास साहब, मेरे सामने उनकी आवाज बंद हो जाती। पारक साहब सिर्फ वक्ता थे, बोलने में माहिर थे, बाकी एक नया पैसे ज्ञान नहीं था। पारक पंथ में आज कोई पैदा नहीं हुआ जो सार शब्द की वास्तविक परिभाषा बता दे। सिर्फ पारखियों ने रट रखा है कि सार शब्द निर्णय को ना, बातों से निर्णय करते हैं। जब जो बात का विषय ही नहीं, बुद्धि जहां पहुंच नहीं सकती, मन पहुंच नहीं सकता, और उसका निर्णय तुम बुद्धि से कर रहे, कैसे जान सकते हो परमात्मा? इसलिए रामधारी जी, पारक पंथ में रहकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। पारखियों को एक नया पैसे ज्ञान नहीं। देखिए, हंस बातों से नहीं बनते, कहीं मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते।
कौन बनाता? सदगुरु। या कहें पूरा गुरु, कहें ता गुरु पर तन मन धन वारों, छाड़ कपट व्यवहार, तब गुरु होए कृपाल जीव पर, कागा से हंसा कर जा। कहीं कौवे से हंस कौन बनाता? या तो सदगुरु या तो पूरा। कहीं तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ जो कौवे से हंस बनाते। कौवे से हंस बनाते कैसे? हंस खाता क्या है जानते हो? इसी तरह पारक पंथ में कई आचार्य बड़े बड़े पूछा था मैंने, तो कहते संत अच्छी बात सुनाते वही मोती है। अगर बच्चे होते 2 थप्पड़ मारता उनको, क्योंकि मोती का अर्थ पारक पंथ वाले सर पटक पटक के मर जाए, जान नहीं सकते। इसी कबीर साहब ने कहा बिना सीप का मोतिया प्रकटे दास कबीर। कहीं बिना सीप का मोती कौन प्रकट किया शुरू में? कबीर साहब। और आज वही प्रकट कर पाता जिसको कबीर साहब ने बताया। कहीं काया सीप संसार में पानी बूंद शरीर, और बिना सीप का मोतिया प्रकटे दास कबीर। कहीं बिना सीप का मोती किसने प्रकट किया? कबीर साहब। और आज कौन प्रकट करता? भेदी को। और बिना सीप का मोती प्रकट करना पारक पंथ में चाहे लाखों वर्ष बीत जाए प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं बिना सीप का मोती होता क्या है, उसका टेस्ट क्या होता है, देखने में कैसा होता, नहीं बता सकते, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं पारखियों को बातों के अलावा। इसलिए यही नहीं, बहुत सी चीजें कबीर साहब ने कहा दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। कहे एक चीज ऐसी तुम्हारे अंदर सिर्फ देखो तो तुम्हारे पाप कट जाए, लेकिन क्या है, कहाँ है तुम्हारे शरीर? पार की सर पटक पटक के मरने कभी नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कहना क्या चाहते? देखिए बहुत सी ऐसे एक नहीं है। देखिए हमारे संतों ने कहा है राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तो घोर घोर। ये जो चीजें स्वादिष्ट है उनका नाम दिया है। क्यों दिया? कि संसार में यही चीजें हैं स्वादिष्ट। राम नाम इतना आनंददायक है कि जिसकी तुलना संसार की किसी चीज से नहीं की जा सकती। कहें इंद्र का इंद्रासन उसके सामने तुच्छ है, 56 प्रकार के भोजन तुच्छ है, आखिर है क्या राम नाम जिसके सामने सारी चीजें तुच्छ है? क्या जाना उस नाम को? इसी के लिए कहें कि नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, और क्या इंद्रासन बैठना क्या वैकुंठ निवास। कहीं इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ है राम नाम के सामने, कहीं 16,000 परियां उसकी बेकार। आखिर क्या है वो नाम? ऐसा कौन सा नाम जिसमें इतना आनंद भरा हो कि इंद्र का सिंहासन भी तुच्छ? क्या जाना उसको? सिर्फ बातें बनाते रह जाओगे तब तक जब तक भेदी गुरु से मिलन नहीं। तो इसलिए किताबें बीजक और साखी ग्रंथ रटना छोड़ दो। इसलिए हमारे संतों ने कहा तन शोधो मन बस करो, यही बात है तंत्र, काहे को पच पढ़ मरे कोटिन ज्ञान ग्रंथ। मेन बात तन और मन को शुद्ध कर, शोधन कर। कि अगर तन और मन शुद्ध नहीं हुआ सब कुछ पढ़ना व्यर्थ। इसलिए ये जानना जरूरी है तन मन निर्मल कैसे होगा। जब तक तन मन निर्मल नहीं होगा न आत्मा से मिलन होगा न परमात्मा। मन भक्ति में सबसे बड़ा बात है। कहें मन रूपी कुत्ते को जब तक युक्ति की जंजीर नहीं डाल दे
तब तक ना आप खुद को पहचान पाएंगे न खुदा। इसलिए मन रूपी कुत्ते पर विजय प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि वो सत्य लखने नहीं देता, गुमराह करता रहता, भ्रमित करता रहता। इसलिए रूहानी सल्तनत में कब प्रवेश कर पाएंगे? जब मन मुट्ठी में हो जाए, नहीं तो ये रूहानी सल्तनत में प्रवेश नहीं करना। और आप रूहानी सल्तनत के सम्राट तब तक नहीं बन सकते जब तक मन को आप जीत नहीं लेते, जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त करते। इसलिए मन को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का विषय है कि 5 तत्व 3 गुण मथकर चौथे पद को चीन्हा, कहें कुमार विचार के सोई सन परवीन। कहें 5 तत्व 3 गुण। 5 तत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई क्रोध का गुलाम होता, जरा सी देर में लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता। कोई काम विषय वासना गुलाम होता, कोई लालची बहुत जाता होता, कोई लोभी होता है। तो कहीं ये सब जो क्या है, चोर है। कौन से चोर? जो हमारी रूहानी दौलत को लूट लेते। 5 तत्व और 25 प्रकृति। तो कहीं आदमी घर में पैसा, जेवर, सोना चांदी रखता है तो चोरों से उसकी सुरक्षा करता। और हमारे शरीर में रूहानी दौलत लूटने वाले यही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उनको मुट्ठी में करने के बाद की बजाय हम उनको बढ़ावा देते, बार बार क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, विषय वासना में डूबते। भक्ति की मंजिल में आगे बढ़ना तो इनको मुट्ठी में करना पड़े। लेकिन मुट्ठी में करें कैसे? क्योंकि संघर्ष करने से कुछ हद तक के काबू आ जाए, लेकिन पूरी तरह से करने के लिए कोई युक्ति है। अब बिना उस युक्ति के आप पूरी तरह से मुट्ठी में आएंगे। तो इस संसार में अधिकतर लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के गुलाम। आज के आचार्य महंत जरा सी देर में गुस्से में आ जाएंगे कोई बात सुनो, क्योंकि तमोगुणी है। और कहेंगे मैं तो सार समझ जान। तो कबीर साहब ने कहा तमोगुणी जान ही नहीं सकता। क्रोध को जीतना पड़े। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक तो इनको जीतना है, अपने काबू में कर। और कहें 3 गुण, 3 गुण प्रमुख है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। आजकल अधिकतर लोग तमोगुणी होते हैं दुनिया, जो जरा सी देर में लड़ने झगड़ने को तैयार हो। कहीं इसके बाद रजोगुणी होते हैं, जिनमें जरा कम गुस्सा आता है, कुछ सहनशील भी हो। कहीं इसके बाद सतोगुणी हो, जो सत्य बोलते हैं तो सत्य को ही जीवन में उतारते हैं। सत्य बोलने से आपकी जिह्वा की पावर बढ़ती है, झूठ बोलने से जिह्वा की पावर कम हो जाती, जिह्वा आपकी अशुद्ध हो जाती। इसलिए सत्य बोलने का प्रयास करिए। कबीर साहब ने इसी कहा, झूठ बात मत बोलिए, जब लग पार बसाए, अहो कबीरा साच गहे, आवागमन न साए। कहे जहां तक हो सके झूठ मत बोलिए। इसलिए हमें अधिक से अधिक सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए।
कबीर साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा साईं से साचा रहे, साईं साच सुहाय, भावे लंबे केस रख, भावे केस मुड़ाए। कहीं परमात्मा से सच्चे रहो, परमात्मा को सच्चा प्रिय व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति प्रिय है जो सत्य बोलता है। कहीं चाहे तुम बड़ी बड़ी जटा रखो, चाहे बाल साफ रखो, चाहे छोटे रखो, परमात्मा को इससे कुछ लेना देना। वो सिर्फ देखता तुम सच्चे हो या नहीं। जटा बढ़ा लिए यहाँ जमीन तक और बोलते हो झूठ, मन में व्यभिचार है, मन में पाप, मन में छल कपट। कहीं जटा रखने से क्या हुआ? महंत बनने से क्या हुआ? आचार्य बनने से क्या हुआ? कि मन बस में नहीं, तुम मन के गुलाम हो, विषय वासना के गुलाम। कहीं साधु कपड़े पहनने से क्या फायदा हुआ? इसलिए कहीं मन न रंगायो जोगी कपड़ा। कहीं कपड़ा तो रंगा लिया और मन राम नाम में रंगा ही नहीं। कहीं तो व्यभिचार में भाग रहा। कहीं कैसे मिलेगी, मिलन होगा तुम्हारा परमात्मा? कहीं तब तो तुम परमात्मा को यही कहो गपोल पेल रहे हो, क्योंकि तुम झूठे हो, कामी हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, और परमात्मा को क्या नाम कल्पना कह रहे हो। तो दुराचारी से कहाँ मिलेगा परमात्मा? उसके लिए निर्मल बनना पड़ता है। देखिए परमात्मा खुद ये वचन है, जहां संत प्रकटता भय और जहां असंत गुप्त है। प्रकट कहाँ होता है? संत के साथ। और गुप्त कहाँ हो जाता है? असंत के सामने। तो जो पारख पंथ वाले नहीं देख पाए तो संत है असंत अपने आप निर्णय कर, क्योंकि परमात्मा ने कहा मैं संत के सामने प्रकट हो जाता और असंत के सामने गुप्त हो जाता। इससे साफ पारख पंथ वाले असंत हैं, क्योंकि देख ही नहीं पाए किसी ने परमात्मा। देख नहीं पाए तो कल्पना कह दी। कोई जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो कह दिया अंगूर ही खट्टा। इसलिए परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, जान नहीं पाए तो परमात्मा को कह दिया कल्पना। कि तुम्हारी कमी नहीं देख पाए, तुम्हारे पुरुषार्थ में कमी है, तुम्हारे संघर्ष में कमी है, तुम्हारे विचारों में कमी है, तुम्हारे मन में कमी है। इसलिए बकवाद करने की बजाय अपनी कमी ढूंढो, अपनी कमी दूर करो, संघर्ष करो, ऊंचाई पर उठो, जिससे असंभव भी संभव हो जाए। बातों से संभव नहीं होगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, किसी पीर मुर्शिद की शरण में आना पड़ेगा, तब जाके वो मंजिल मिलेगी। बातों से मंजिल नहीं मिलती। मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। जो चलता हो मंजिल पहुंचता है। बातें करते रहो मैं अमेरिका पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचो। वहां जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसलिए सतोगुणी बहुत कम मिलते हैं लोग। इसलिए कहीं त्रिगुण भक्त में दुनिया भूली, निर्गुण लखा दिया। कहे कुमार निर्गुण जो चीने सो अमरापुरी है। कहीं त्रिगुण की भक्ति में सारा संसार लगा हुआ, लेकिन इससे ऊपर कौन उठा? कहीं त्रिगुण से ऊपर उठना जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, और तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त निरा। कहें कि मुक्ति मुकाम कहाँ है? 5 तत्व 3 गुणों के ऊपर। और आप ऊपर उठना नहीं चाहते, इसलिए उस धाम में जाना है तो ऊपर उठना पड़ेगा। यदि आप ऊंचाई पर नहीं उठे तो आपका जो निज धाम है, परम धाम है,
वो लखने में नहीं आए, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसमें कुछ न कुछ राज छिपा होता। इसलिए कबीर साहब का भेदी लेना साथ तो बस तुदई लखाए, कोटि वर्ष का पंथ था पल में पहुंचा यह। कहीं भेदी मिल जाता है तो बहुत दूर का रास्ता थोड़ी देर में तय हो जाता। कहीं यदि भेदी से मिलन ना हो तो हम भटकते रह जाते, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान कहें अगम है, अथाह है, अगोचर है। कहीं कबीर साहब का इतना रहस्यमय ज्ञान है कि संसार में जितने भी ज्ञान चल रहे हैं ये जब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, इसके बाद कबीर साहब की ABCD शुरू हो। कहीं कितना भी कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, कितना भी विचार करने वाला हो और करनी भी करता हो, इसके बाद भी सदगुरु कबीर का ज्ञान जो अथाह है, अगम है, उसको बिना भेदी गुरु के या बिना सदगुरु के आप जान नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े विचार वाले भी थे, संघर्ष वाले भी थे। ज्ञान की देवी सरस्वती कितनी तीक्ष्ण बुद्धि, वो नहीं जान, ब्रह्मा विष्णु नहीं जान। तो साधारण आदमी की औकात क्या है? कई आदमी मुझसे बात करते, कोई त्रिकुटी में थोड़ा सा देख लिया, किसी ने आज्ञा चक्र का देख लिया, कोई 10वें द्वार का देख लिया, तो अपनी बात के आगे सुनना ही नहीं चाहता, अपनी बातों में मगन रहे, तो उसको क्या समझे? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि अगर आगे बढ़ना है, जानना है, जो भेदी गुरु उसकी बात को समझना है, तो आपको अपने ज्ञान को भूल जाना, क्योंकि जो कुछ आपने सीखा वो उससे परे है, उसको आप जान ही नहीं सकते। वहां आपको चुप होना पड़े। जैसे एक डिब्बा में चीनी भरी है, उसमें काजू भरना, चीनी बाहर करना पड़े, इसलिए आपको अपने ज्ञान को निरस्त कर देना। पहली वाला बच्चा दूसरी पढ़ता है तो पहली किताब रख देता है, तो दूसरी पढ़ता, दूसरी पास हो जाए दूसरी की रख देता, फिर तीसरी किताब पढ़ता, फिर तीसरी को रख देगा, फिर चौथी पढ़ेगा। इसी तरह वो सारी पढ़ाई धीरे धीरे पढ़ता रहे। अब ABCD लेके सारी जिंदगी बैठा रहे तो BSc MSc कभी नहीं कर पाए, वो ABCD रचता रहेगा। इसलिए हमें एक एक कदम ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। अब भेदी संत मिले तो उसकी बात को सुनना, अपने ज्ञान बड़बड़ाते रहोगे तो उसकी बात समझ नहीं। इसलिए भेदी गुरु जो ज्यादा बोलता चुप हो जाते, क्यों? कबीर साहब ने कहा मिले ही संत बचन दुई कहिए, मिले ही असंत मौन रहे हो रहे। कहीं जो ज्यादा बड़बड़ाता तो संत मौन हो जाते, क्योंकि जब तक उसके अंदर की सारी बात निकल नहीं जाए तब तक वो बोलता रहे। इसलिए संत चुप रहते हैं, जब उसका सारा निकल जाता है तब वो बोलते, क्योंकि जब तक वो निकल जाएगा जब तक वो सुनेगा नहीं। क्योंकि जो सोचते उससे परे होती संतों की बात। इसलिए परे की बात जानने के लिए हमें वहां स्थिर होना पड़ता, शांत होना पड़ता, तब उनकी बात हमारे समझ में आए। इसलिए संतों का भेद जो है उसमें राज छिपा हुआ है। जब हम उस राज को जान पाते हैं
तब हम उनको थोड़ा थोड़ा पहचान पाते हैं जितने ऊंचाई पर जाते हैं। इसलिए संतों की बात को हमें शांत होकर सुनना है, क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान को बहुत कम लोग समझ पाए। उनकी शरण में काफी लोग आए, लेकिन उनके भेद को बहुत कम लोगों ने समझा, क्योंकि जो शरणागत हुए उनकी शरण में आ गए, वो उनकी शरण को समझ पाए। बाकी लोग आने के बाद भी नदी किनारे आ गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी प्यासे रह गए, क्योंकि प्यास कब बुझेगी? जब पानी पिए। सिर्फ पानी पानी रखते रहे, प्यास कभी नहीं बुझेगी। भूख कब मिटेगी? जब रोटी खाएं। रोटी कहने कहने से भूख नहीं मिलेगी। इसी तरह कबीर साहब ने कहा, नाम रटने की चीज नहीं है, बकने की चीज नहीं है। उन्होंने कहा जैसे प्यास लगी पानी पी लिया, कुछ नहीं कहना, प्यास मिट गई। भूख लगती है तो कोई रोटी रोटी नहीं चिल्लाता, खाना खा लेता, भूख मिट जाती। उसी तरह कहें राम नाम कहने की चीज नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, राम के यहाँ दुनिया गति पावे, खान गया मुंह मीठा, पंडित बात बदेसो झूठा। राम कहने से मुक्ति हो जाती, सभी लोग मुक्त हो गए हो। कहीं गुड़ कहने से मुंह मीठा हो जाता तो गुड़ की जरूरत ही नहीं थी। कहीं बर्फी कहने से मुंह मीठा हो जाता, बर्फी बिकती नहीं, फिर कोई खाता ही नहीं। कहीं बर्फी खाता तब पता लगता बर्फी टेस्ट कैसा होता, देखने में कैसी होती। कहीं सिर्फ बर्फी बर्फी रटता रहे तो कुछ पता नहीं लगे बर्फी क्या है, कैसा टेस्ट, कैसी होती। तो कहीं राम नाम उसी तरह है, वो रटने की चीज नहीं है। इसलिए कहे राम कहा दुनिया गति पावे, खान कहे मुंह मीठा, पंडित बात बदेसो झूठा। कहे अग्नि कहे पांव जो दाझे, जल कही तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, सब दुनिया तेरी आई। कहे नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ने कहे नाम उसी चीज तरह की चीज है। कहीं उसका पान करने से प्यास बुझ जाए, कहीं तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाए, तुम्हारी जो तड़प है बिरह खत्म हो जाए। कहीं कहने से नहीं होगी, कहीं है राम नाम कोई चीज है। कबीर साहब ने कहा सार शब्द कोई वस्तु है, कहीं अक्षर नहीं। कहीं वो वस्तु जब मिलेगी, जैसे बर्फी कागज पे लिख दिया, लेकिन ये अक्षर है और वस्तु बर्फी अलग है जो मिठाई वाला रख रहा। तो कहें जो वस्तु है और लिखने की चीज अलग है। तो कहें हमें वस्तु तलाश करना क्या है, अक्षर नहीं। तो उस चीज को ढूंढना जिसके लिए इशारा कर रहे हैं हमारे साथ। गुरु नानक ने कहा नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। कहना सुनना नहीं है, वो राज हाथ में आने की बात। राज आ जाता है, आदमी उस राज जानने के बाद फिर मदहोश हो जाता, फिर कुछ कहना सुनना नहीं, फिर उसकी बातें खत्म, उसकी तलाश खत्म, उसकी खोज खत्म। क्योंकि रूबरू हो जाता जो हमेशा हमारे सामने, उसको कहाँ ढूंढोगे? ढूंढता वो है जो दूर है। आपका बेटा गुम हो गया, तब तक ढूंढे जब तक मिल नहीं गया। मिल गया, तलाश खत्म, फिर क्या ढूंढोगे? इसलिए कहेंगे कहे हमन है नाम दी माने, हमन को होशियारी कहें, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी। कहें जो बिछड़े हैं प्यारे से, वो फिरते दर बदर मारे, हमारा साहब हमदम है, हमन को बेकरारी क्या। कहें जो उसके सामने जो खड़ा वो क्यों बेकरार होगा? कहे तड़पता वो है, ढूंढता वो है,
जो दूर है। कि जो रूबरू वो क्या ढूंढेगा, वो क्या तलाश करेगा। इसलिए आप लोग विचार करके, कहीं भी नाम मिले, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप मुझसे पूछे मेरे पास आए। मेरा मकसद आप उस सत्य को तलाश करिए, कहीं भी आपको मिले आप उसको ले सकते हैं, आप जान सकते हैं। और जानने से जीवन सार्थक होगा, पढ़ने लिखने से नहीं। इसलिए मैं